सारे चोर लिफाफे एक फ्रेम में मौजूद हैं। लानत तो बनती है। डील के सवाल पर सलीम साफी की घबराहट और उड़ती हुई हवाइयां बता रही थीं कि डील हो रही थी। साफी साहब, चंद दिन पहले आपने ट्वीट की, बल्कि आपने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में कहा कि ये डील के लिए जो है इन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं, डील हो गई तो फाबिहा, वरना उसके बाद फिर देखेंगे। इन्होंने कहा कि डील मांगने वाले पे और लेने वाले पे या देने वाले पे, और एक और ऐड करते हैं, डील फैलाने वाले पे भी डील देने वाले पर भी लानत, डील देने वाले, लेने वाले और फैलाने वाले, सब पे लानत। देखिए, उसमें मैंने ये भी कहा था कि अभी तक तो कोई डील नहीं हुई है। वैसे एहसन इकबाल ने बहुत गलत किया है। सीनियर लिफाफा और तज्जिया कार सलीम साफी और हामिद मीर के साथ डील की बात हो रही है। ये खबरें फैलाने वाला सलीम साफी सवाल पूछने पर घबरा कर कहता है कि डील अभी हुई नहीं। हम भी कहते हैं कि डील देने वाले, लेने वाले और फैलाने वाले पर लानत, और खसूसी तौर पर करोड़हा लानते लंडे के अरस्तु, लिफाफे मीर और सलीम लिफाफी पर बशमूल पूरी पीडीएम के, क्योंकि सारी दुनिया देख चुकी है कि कैसे डील हुई और किसने की। लिफाफी सलीम ने अपने ट्विटर पर कहा था कि मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबिका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन है। अभी चंद माह पहले की बात है कि साफी बड़े जोरों शोर से ये भी कह रहा था कि कोई साइफर है ही नहीं, अगर साबित हो गया तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। साइफर अब भी मौजूद है, ये तो साबित हो गया। लेकिन लिफाफे ने अब तक सियासत नहीं छोड़ी। जब मरियम नवाज शरीफ और इसके चेले फौज पर भोंगते थे तो ये लोग इनकी साइड में खड़े होते थे। आज ये लोग कैसे फौज के तर्जुमान बन चुके हैं। सलीम साफी और इस जैसे जाहिलों से बहस नहीं करनी चाहिए। एक तो बेचारा कम तालीम याफ्ता है और कोई खास तरबियत भी नहीं है। सलीम साफी के बेशुमार झूठ पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसको गैरत आज तक नहीं आई। अभी चंद ही माह पहले मेजर तलहा शहीद के वालिद ने भी सलीम साफी का प्रोपेगेंडा बेनकाब किया था। साफी ने मेजर तलहा शहीद के नाम पर झूठी खबरें फैलाई कि इन्होंने खान साहब और सदर आरिफ अलवी को मना किया है कि वो इनके बेटे के जनाजे पे ना आए, जिसके जवाब में मेजर तलहा शहीद के वालिद को सामने आना पड़ा। इन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं सोचा कि इमरान खान या सदर पाकिस्तान को जनाजे में शिरकत से रोकें। हमने कभी नहीं कहा कि सदर पाकिस्तान हमारे शोहदा की ताजियत करने ना आए। हम तो ताजियत के लिए आने वाले हर शख्स को इज्जत देते हैं। हम तो गम से निडाल थे। भला हमने ये क्यों कहना था कि सदर पाकिस्तान ताजियत के लिए ना आए। सलीम साफी और हासिद मीर वगैरह नफ्सियाती मरीज बन गए हैं। बुग़्ज़े इमरान में इंसानियत से पैदल हो गए हैं। इन्होंने शहीदों के खानदान को भी नहीं छोड़ा। मुतअद्दिद बार इल्जामात लगाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी ने सलीम साफी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का बाकायदा आगाज भी किया था और लिफाफी को 30 करोड़ रुपए के हट जाने का नोटिस भिजवाया जा चुका है। माजी में एक टीवी प्रोग्राम में सहाफी सलीम साफी ने अली जैदी पर सऊदी अरब के खिलाफ और ईरानी लॉबी के हक में पाकिस्तान में काम करने का इल्जाम आयद किया था और कहा था कि मेरे पास अली जैदी के बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं जिनमें इन्होंने इस हवाले से बात की है, जबकि तहरीक इंसाफ की हालिया पॉलिसियां भी इस बात का सबूत हैं, जिस पर अली जैदी ने कहा कि मैं सलीम साफी को कोर्ट में लेकर जाऊंगा, फिर इन्हें वहां वो मैसेजेस दिखाना होंगे जिनसे साबित होता हो कि मैं किसी गैर मुल्की लॉबी के लिए काम करता हूँ। लिफाफा बाद में सबूत मुहैया करने में नाकाम हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि खान साहब लफ्ज लिफाफा कहते हैं तो सबसे पहले आग सलीम लिफाफे को ही लगती है। पिछले माह खान साहब ने जेहलम के मकाम पर जलसे के शुरा से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि लिफाफा सहाफी कौन है, फ्रेंडली मीडिया हाउस कौन है, और ये भी कहा कि लिफाफे कह रहे हैं कि सैलाब के वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। लिफाफों कान खोलकर सुन लो, जमीर फरोज सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ। खान साहब की इस बात पर सलीम लिफाफी को शदीद तकलीफ हुई और वो आग बगोला हो गया। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। खान साहब ने इसका नाम नहीं लिया, फिर भी इसे इतनी आग लगी। अपनी औकात पता है इस लिफाफे को जमीर फरोश
सही पांव रखते हैं खान साहब लिफाफों की दुम पे। इनकी अकल पर मातम होना चाहिए। इमरान खान नाम तक नहीं लेता इनका और ये जाहिल इतना आग बगोला हो जाते। इमरान खान ऐसा नंगा करता है कपड़े उतारे बगैर। सलीम साफी और हामिद मीर जैसे बाकी लिफाफों से भी गुजारिश है कि हलाल खाया करो, फिर आपका ज़मीर भी आपको तंग नहीं करेगा, न आपको लगेगा कि आपको हरामखोर कहा जा रहा है। सलीम साफी तुम्हारी सारी जिंदगी लिफाफों पर गुजरी है। नवाज शरीफ से प्लॉट लिया, जरदारी के लिफाफों से बच्चे पाल रहे हो, तुम्हारे लिफाफों में डॉलर्स और जूते आते हैं। तुम्हें जियो में नौकरी भी लिफाफों में डॉलर से दिलवाई गई। सलीम नफ्सियाती दुनिया का आखिरी ढीठ और जलील इंसान है। इसकी जूते और गालियां खाने की भूख कभी खत्म ही नहीं होती। चोरों का एक मालशिया है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। हमेशा पीटीआई और यहाँ तक कि खवातीन पर जाती हमले करता है क्योंकि खान को हजम नहीं कर सकता। इमरान खान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए इसने कई बार निशाना बनाया है। कभी इंडिया की सड़कों की तस्वीर उठाकर ट्वीट करता है और हालत जार का इल्जाम इमरान खान पे लगाता है, और कभी असद कैसर साहब के बारे में गलत ट्वीट करके बाद में माफिया भी मांगी, जिसका सबूत अभी भी मौजूद है। सलीम साफी का खान साहब पे नाराज होना बनता है क्योंकि खान साहब ने सलीम साफी की बहन रेहाम खान, जिसकी आदतें अपने भाई साफी जैसी थीं, उसको तलाक दी, इसलिए साफी खान पे भौंकता रहता है। इसमें अब खान का क्या कसूर? सलीम साफी और हासिद मीर जैसे लोग सहाफती गिद्ध हैं। ये वो जलील लोग हैं जिनको अल्लाह ने गुर्बत और गुमनामी से निकाल कर शोहरत दी, मगर इनके खून में हराम ने बेशर्मी और बेवफाई डाल दी है। ये तवाइफ से भी कम तर गलीज लोग हैं जिन्होंने अपने आका के हुक्म पर नाचना है क्योंकि इसमें इनकी बका है। हामिद मीर की तारीख भी सलीम साफी से मुख्तलिफ नहीं है। हामिद मीर की वीडियो सब ने ही देखी है जिसमें वो असद तूर के साथ खड़ा अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसरों की जाती जिंदगी के बारे में इंतहाई जारहाना, रकीक और हर दर्जा गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहा है, जिसके बाद इस बूट चार्ट लिफाफे को चैनल से हटा दिया और इसने इल्जाम लगाया कि इसका शो इमरान खान की हुकूमत ने नहीं किसी और ने बंद करवाया है। अब जबकि इसकी मनपसंद हुकूमत आ गई है, डील भी हो गई है, तो इसने गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदला और कहता है कि इसको इमरान खान की हुकूमत ने ऑफर करवाया था। ये है इनकी सहाफत और टोटल औकात। हमेशा हामिद मीर ने रियासत पर हमले किए, लेकिन फिर भी न जमीर फारूकी की तरह गिरफ्तार हुआ और न इसको नंगा करके तशद्दुद किया गया, न ही इमरान रियाज की तरह मुकदमे बनाए गए और न ही समी इब्राहिम की तरह मारा गया, क्योंकि ये पहले भी लाडला था और अब भी है। कोई मौका खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जाने नहीं देता ये हासिद मीर। फरवरी 2022 में जब इमरान खान रशिया के सरकारी दौरे पर गए तो हामिद मीर लिफाफे ने इस पर प्रोपेगेंडा करते हुए कहा कि कुछ टीवी चैनल्स दावा कर रहे हैं कि इमरान खान 23 साल में मॉस्को का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी रहनुमा हैं। हालांकि आसिफ अली जरदारी 2011 में मॉस्को का 4 रोजा दौरा कर चुके हैं। हुकूमती वुज़रा के दावों को सिर्फ दावा रहने दिया जाए तो बेहतर है। रेड लाइन बनाना नामुनासिब है। हमेशा की तरह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खबर तो दे दी, लेकिन इसको ये नहीं मालूम था कि वो जरदारी का ऑफिशियल दौरा नहीं था। यूं तो मुशर्रफ और शाहिद खकान ने भी रूस के दौरे किए, लेकिन कोई भी सरकारी दौरा नहीं था, न किसी ने बाज़ाब्ता बुलाया था। जबकि इमरान खान रूसी सदर की दावत पर वजीर आजम पाकिस्तान मॉस्को गए थे। मुल्क दुश्मन मोहसिन दावड़ और अली वजीर के साथ रवाबत भी इसके किसी से डके छुपे नहीं है। दिसंबर 2018 में हामिद मीर ने सड़क पर सोए हुए बेघर शख्स की तस्वीर निकाल कर ट्वीट की और लिखा कि ये मोहसिन दावड़ जेल में बगैर बिस्तर के जमीन पर सोया हुआ है। रियासत को इसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो शख्स अमेरिका का एक बेघर शख्स है, जिसकी तस्वीर हामिद मीर ने उठाकर अपने ट्विटर पर लगाई और झूठा प्रोपेगेंडा किया। मोहसिन दावड़ और अली वजीर का क्या एजेंडा है कौन नहीं जानता कि ये लोग KPK को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। साबिक DG ISPR आसिफ गफूर ने 29 अप्रैल 2019 में PTM के रॉ और NDS के साथ राब्तों की तस्दीक की। इन्होंने PTM के रॉ और NDS के साथ रवाबत और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ इनके करीबी रवाबत को साबित किया। इसको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं और इसके 3 पीस सूट
ग्रुप के मेंबर सहाफी भी झूठ बोलने के पैसे लेते हैं। मसलन रऊफ क्लासरा, मोहम्मद मालिक, मंसूर अली खान, नजम सेठी, सुहेल वड़ाइच, जहां जेब और बहुत सारे। हामिद मीर, सना बुचा एंड कंपनी की इस जलील और घटिया हरकत और हामिद मीर पर हर रोज सुबह शाम लानत का ट्रेंड चलाया जाए तो भी कम है। करोड़ों लानतें मीर जाफरों और मीर सादकों पर इस मुल्क का खाते हैं और जड़ें भी इसी की काटते हैं। कमीनगी का भी कोई लेवल होता है, लेकिन इस जमीर फरोश हासिद मीर और इसके साथियों ने हर लेवल पार कर दिया है। किसी और मुल्क में होते तो अभी तक सरेआम फांसी लग चुकी होती तुम जैसों को। कुछ लोग इस मुल्क में सहाफत का लिबास ओढ़े अपना कारोबार करते हैं। ऐसे झूठे इल्जामात से ये लोग मुल्क का नुकसान करते हैं और अवाम को गुमराह भी। और हामिद मीर इन लोगों में सरे फिरिस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।